हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मास्टरी विद पूजा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर जो कि है द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल चैप्टर थोड़ा सा अटपटा सा है, मतलब इसमें माना जाता है कि दो लेवल हैं। थर्ड लेवल जो है वो पता नहीं है या नहीं है, मतलब जहाँ पर ये आदमी रहता है वहाँ पर सबको ये लगता है कि दो ही लेवल हैं। ओके, किसके हैं वो हम बाद में पता करेंगे, पर इस आदमी को लगता है कि तीसरा लेवल भी है, कोई एक ऐसी भी मतलब अलग ही कोई दुनिया है जहाँ पे हम पास्ट में चले जा सकते हैं। ओके, तो वही चीज़ इसमें दिखाई गई है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को थोड़ा सा अटपटा है पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को अच्छे से समझाने की। तो देखिए, बिल्कुल एनसीईआरटी से ही एनसीईआरटी की क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी, एनसीईआरटी का ही आपको चैप्टर पूरा का पूरा रीड करवा रही हूँ, बिल्कुल एनसीईआरटी की ही बुक है। सो एवरीवन, चैप्टर का नाम क्या है? थर्ड लेवल। थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फीने। राइटर का नाम जरूर याद रखना है आप लोगों को, पैसेज में जरूर पूछा जाएगा। सो जैक फीने, द थर्ड लेवल। अब देखिए, कहानी जो है वो शुरू होती है। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्टीयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू। मतलब जो प्रेसिडेंट है कहाँ के? न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के, हेडफोर्ड रेल रोड्स के, सब ये कह रहे हैं, मतलब जो है ये सब ये कह रहे हैं कि भैया अगर तुम टाइम टेबल की बात करो तो उस टाइम टेबल में ये है कि सिर्फ दो ही हैं, दैट देयर आर ओनली टू। क्या? लेवल। ठीक है, दो ही है लेवल। बट आई से, अब देखिए यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन, मतलब जो कहानी सुनाने वाला है, जो नरेटर है, वो क्या कह रहा है कि भाई सब ये कह रहे हैं कि दो ही लेवल है, बट आई से देयर आर थ्री। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि भैया लेवल दो नहीं तीन हैं, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वो कह रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर मैं आके मतलब जा चुका हूँ, मैंने वो देख लिया है। ठीक है, यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। वो कह रहा है कि हाँ मैंने बिल्कुल सही कदम उठाया है। आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। वो कह रहा है कि भैया मेरे फ्रेंड का या फिर मेरा कोई फ्रेंड है साइकेट्रिस्ट, मैंने उसे दिखाया कि भाई मेरे दिमाग में गड़बड़ है, मुझे कोई भ्रम हुआ है, कोई हेलुसिनेशन हुआ है कि भैया इस दुनिया में कुछ और भी है ऐसी जगह जो कि सब लोग कह रहे हैं कि नहीं है, मगर मुझे लग रहा है कि है। साइकेट्रिस्ट कौन होता है? दिमाग का डॉक्टर। ओके, among others I told him about the third level at Grand Central Station। वो कह रहा है कि मेरा जो डॉक्टर है, जो फ्रेंड है साइकेट्रिस्ट, मैंने उसे बताया कि भैया थर्ड लेवल जो है वो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट। वो बोला कि भैया ये कुछ नहीं है, तुम्हारा एक सपना है जो तुमने दिन में देखा है और वो पूरा भी हो गया। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। उसने ये बोला कि भैया तुम खुश नहीं हो अपने जीवन से। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। अब पति को कोई ये कह दे कि भैया तुम खुश नहीं हो, है ना, तुम्हारे दिमाग पे स्ट्रेस है, तुम टेंशन में हो, तो पत्नी तो और टेंशन में आ जाएगी, भैया क्या दुख हो गया इस आदमी को, समझ नहीं आ रहा। ओके, मैड, बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। पर उसने एक्सप्लेन किया कि भैया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आधुनिक समाज जो है, मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक जो संसार है, जो समाज है, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। बहुत सारे लोग हैं जो कि असहज महसूस करते हैं, इनसिक्योर महसूस करते हैं, जिनको फियर है, डर है किसी भी चीज़ का, है ना। किसी को चोरों का डर लगता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो चोरों से डरता है कि कभी रात को आके चोर मेरा गला काट के मेरा सारा पैसा ले जाए, है ना। वार से किसी को डर लगता है, कहीं लड़ाई चल रही है तो भैया क्या पता कब बम हमारे ऊपर फट जाए। वरी, किसी को चिंता है, बेटी की शादी करनी है किसी को, है ना, किसी को भैया खुद की ही शादी की चिंता है, कोई भी चिंता हो सकती है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। वो कहता है कि भैया ये हो सकता है कि मैं इन सब चीज़ों से, बल्कि वो साइकेट्रिस्ट से बोल रहा है कि शायद तुम इन सब चीज़ों से एस्केप। एस्केप का मतलब क्या होता है कि भाई हम ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहाँ हमें मतलब ये सारी की सारी चिंताएं जहाँ हमें नहीं होती, है ना, हम उन चीज़ों से छुप जाना चाहते हैं। अब जैसे कि जब हम घूमने जाते हैं, है ना,
मतलब जब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ना काम कर करके, जब ऑफिस का स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा, काम का चिंता होती है बहुत ज़्यादा, तो उनको क्या लगता है भैया बस अब बहुत हो गया, एक हफ्ते के लिए मैं कहीं बाहर जाऊंगा और आराम से पहाड़ों पे रहूंगा। वो होता है एस्केप, मतलब अपने परेशानियों से कहीं छुप जाना, कहीं रह जाना। तो अब ये जो दिमाग का डॉक्टर है ये से क्या कह रहा है कि भाई तुम्हें ऐसा कोई जब लेवल है ही नहीं, है ना, ऐसी कोई जगह इस दुनिया में है ही नहीं। अगर कोई ये कह दे कि धरती के नीचे एक और दुनिया है, होगी हमें नहीं पता, पर अगर कोई कहे कि भैया मैं उस दुनिया में जाके आया हूँ, तो हम क्या कहेंगे कि हमने तो नहीं देखी, किसी ने भी नहीं देखी, तूने कहाँ से देख ली, तूने सपना देखा होगा, है ना। चलिए, तो वो क्या कह रहा है, वेल हु डजंट, हर कोई ये चाहता है ना, कि भैया ये जो मेरी परेशानियां हैं ये दूर हो जाए और मैं कहीं पे चला जाऊं, कहीं पहाड़ वहाड़ पे चला जाऊं, किसी दुनिया से अलग कहीं पे छुप जाऊं। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, हर कोई ही इन मतलब कि इन मजबूरियों से, इन जिम्मेवारियों से बचना चाहता है, थोड़े दिनों के लिए ही भले ही, बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। उसने कहा कि चलो ठीक है कि भाई मुझे कोई परेशानी है ना, और मैं जो हूँ वो इन सब से बचना चाहता हूँ, पर क्या बचने के लिए मुझे स्टेशन ही मिलेगा। मतलब जो स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, भगवान जाने क्या है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, पर जो भी है कोई सब स्टेशन पे क्यों जाएगा कोई, वो ये कहना चाह रहा है ये जो आदमी है। बट दैट इज द रीजन ही सेड, वो बोला कि यही तो कारण है, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, मेरे सारे दोस्त इस बात पे सहमत हो गए कि भैया बात तो पता की कह रहा है, बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड, वो बोले कि दम तो है बात में। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट इज ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब ये जो आदमी है जो अपना बता रहा है कि भैया थर्ड लेवल भी है, वो ये क्या क्या वो उसको आदत है टिकट इकट्ठी करने की, ओके। तो वो कह रहा है कि ये भी, ये जो मेरा स्टैम्प कलेक्शन की जो मेरी आदत है वो क्या है, टेम्परेरी रिफ्यूज है, वो भी थोड़ी देर के लिए मैं इस दुनिया से थोड़ा सा दूर हो जाना है, मेरा वास्तविकता से दूर हो जाना है। वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज। वो कह रहे चलो मान लिया है ना कि मैं इन जिम्मेवारियों से कहीं ना कहीं छुपना चाहता हूँ, ठीक है, और ये जो मेरी आदत है टिकटें इकट्ठी करने की, वो भी शायद इसी से रिलेटेड है कि भैया मैं परेशान हूँ और मैं इन चीज़ों से अलग रहना चाहता हूँ, थोड़ा सा शांति, अलग दुनिया में जाना चाहता हूँ। वो कह रहे पर मेरे दादाजी तो ऐसे नहीं थे, पुराने ज़माने में तो इतनी टेंशन नहीं थी, किसी ऑफिस नहीं जाना होता था, इतनी परेशानियां नहीं होती थी, है ना, इतने पैसे कमाने की होड़ नहीं थी जितनी आज है। तो वो कह रहा उन्हें तो कभी ऐसे रिफ्यूज की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी शरण की ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं छुपने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कहाँ से, रियलिटी से, वास्तविकता। थिंग्स वर प्रिटी नाइस, सब कुछ बहुत अच्छा था दादाजी के टाइम पे, एंड पीसफुल इन हिज डे, शांति थी, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, जितना मैंने तब तक सुना था, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, उन्हीं से तो मतलब स्टार्ट हुई थी मेरी ये जो कलेक्शन वाली, टिकटें इकट्ठी करने वाली जो मेरी आदत थी, मैंने वहीं से तो ली है। इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली। वो कह रहे हैं उनके पास बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन थी, बहुत कुछ अच्छा अच्छा इकट्ठा किया हुआ था उन्होंने, ब्लॉक थे उनके पास ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू फर्स्ट डे कवर्स, मतलब सब कुछ था उनके पास। यूएस के 4 टाइप ऑफ इशू थे, फर्स्ट डे कवर थे, ये लिफाफे टाइप होते हैं जिन पे स्टैंप लगी होती है, एंड सो ऑन, बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें थी उनके पास में, एंटीक चीज़ें, है ना, पुरानी चीज़ें। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, अब वो कह रहे हैं कि भैया पुराने जो एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम रूजवेल्ट था, उनकी भी आदत थी, वो भी इकट्ठी करते थे टिकटें। एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। वो बोला कोई बात नहीं, अब ये तो बात हो गई, ठीक है, मान लिया मैंने, पर अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। ये थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल के बारे में अब ये बता रहा है कि भैया वहाँ पर क्या हुआ। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। अब वो अपनी कहानी बता रहा है कि दूसरी दुनिया जो तुम कह रहे हो वो मैंने कहाँ पे देखी। वो कह रहा है एक रात लास्ट समर, मतलब पिछली जो हमारी गर्मियाँ होती हैं, आई वर्कड लेट, मैंने काफ़ी देर तक काम किया ऑफिस में। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। वो कह रहा है मैं बहुत जल्दी में था
कि मैं अपने घर, अपना अपार्टमेंट वहाँ पे जल्दी से पहुँच जाऊँ. सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल. तो मैंने सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल का जो छोटा रास्ता होता है ना पैदल का, वो रास्ता ले लेता हूँ, बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस. क्योंकि ये जो रास्ता था वो तेज था, मतलब शॉर्टकट टाइप था, ये बस से भी ज़्यादा जल्दी पहुँचा देता ये मुझे. तो मैं उस रास्ते से चल पड़ा. नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी. अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली. अब देखो इस लड़के ने अपना नाम बता दिया. वो कह रहा है कि मैं एक साधारण सा लड़का हूँ चार्ली नाम का. 31 ईयर्स ओल्ड आदमी है, मतलब 31 साल का. एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गैबर्डीन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड. मतलब मैंने ये इस तरीके का, इसको बोलते हैं, ये जो इसने सूट पहना हुआ है ना, ये वाला, ये जो इसने कोट पैंट पहना हुआ है, इसे ही बोलते हैं क्या, टैन गार्बर्डिन सूट. ठीक है, इसका नाम है. एंड अ स्ट्रॉ हैट, स्ट्रॉ इस तरीके की इसने स्ट्रॉ टाइप की ये हैट पहनी हुई है. ठीक है, अपने अपीयरेंस के बारे में बता रहा है. हैट पहनी हुई है इसने विद अ फैंसी बैंड, जिसपे कि कोई बैंड लगा हुआ, फूल फूल छपा होगा उस पे. आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी. और मैं कई लोगों के बीच में से गुजरा जो बिल्कुल मेरे जैसे ही दिख रहे थे. एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग. मैं किसी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था कि भाई मैं टेंशन में था और मैं किसी दुनिया से मतलब कहीं अलग जाने की कोशिश कर रहा था. आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ. मैं अपनी पत्नी लुइसा के पास जाने की कोशिश कर रहा था, जल्दी से घर पहुंच जाऊँ. आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू. मैं मुड़ गया कहाँ, ग्रैंड सेंट्रल की तरफ. कहाँ से मुड़ गया वो, ओके कहाँ से मुड़ गया, वेंडरबिल्ट एवेन्यू से. एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल. और मैं नीचे की तरफ चला गया फर्स्ट लेवल, ग्रैंड सेंट्रल के पहले लेवल पर ये पहुंचा. वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी. जैसे तुम 20वीं शताब्दी की बसें मतलब पकड़ते हो, ट्रेन्स जैसे मेट्रो वगैरह है, वैसी में पहुंच गया. देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल. फिर मैं दूसरे लेवल पर पहुंचा चलते चलते. where the suburban trains leave from, dug into arched doorway heading for the subway. जहाँ पर आर्क, तीर कमान जैसा सा दरवाजा बना है, वहां से ट्रेन होकर गुजरती है. मैं वहां पे पहुंच गया. एंड गोट लॉस्ट. अब यहाँ पर मैं गायब हो गया, गुम हो गया. मतलब दैट इज इजी टू डू, और ये आसान था. I have been in and out of Grand Central hundreds of time. वो कह रहा है मैं इतनी बार ग्रैंड सेंट्रल में बाहर भी गया हूँ, अंदर भी गया हूँ. मतलब रोज का काम है, उसका ऑफिस है वहाँ पर. बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स. वो कह रहा है कि भैया हर बार मैं किसी नए ही दरवाजे पर पहुँच जा रहा हूँ. अब ये बेचारा आधी रात को कभी किसी दरवाजे से घूम रहा है, मतलब जहाँ से जाता है वापस वहीं पहुँच जाता है. भूल भुलैया में पहुँच गया ये बेचारा. ठीक है, doorways and stairs and corridors. Once I got into a tunnel. एक बार वो एक सुरंग में पहुंच गया, about a mile long, 1 मील लंबी होगी. And came out into in the lobby of the Roosevelt Hotel. और वो कहाँ पे पहुंच गया, गैलरी में पहुंच गया. किसकी गैलरी में, रूजवेल्ट होटल की गैलरी में. Another time I came up in an office building on 46th Street. वो कह रहा है अगली बार मैं कहाँ पहुंच गया, एक ऑफिस की बिल्डिंग में जो कि 46 स्ट्रीट पर थी, 46वीं गली में, 3 ब्लॉक्स अवे, 3 मंजिल जो है वो दूर. ठीक है, अब आगे कहानी अपनी बता ही रहा है, थोड़ी सी बोरिंग है कहानी पर कोई बात नहीं. अपनी कहानी बता रहा है बेचारा कैसे कैसे गुम हो गया. समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री. मुझे लगा कि भैया बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा. मुझे लगा कि ग्रैंड सेंट्रल तो जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो फैली होती हैं, मुझे लग रहा है ऐसे ही फैला हुआ है. और ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ के जैसे बढ़ रहा है. पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, नई नई गलियां आ रही हैं, नए नए सीढ़ियां आ रही हैं. लाइक रूट्स, जैसे पेड़ की होती है ना जड़ें, ऐसे ही इसकी नई गलियां, नए दरवाजे. देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज. कोई अलग ही कोई सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता. फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ. मतलब वो कह रहा है कुछ अलग तो है ना. ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क. टाइम स्क्वायर की तरफ रास्ता जा रहा है, कभी सेंट्रल पार्क की तरफ. एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप. वो कह रहा है
इतनी सारी की सारी भूल भुलैया में से होते हुए कि भाई इतने सारे जो लोग हैं वो इतने सालों तक ग्रैंड सेंट्रल में जा रहे हैं, क्या वो भी, मतलब जो इतने सारे लोग अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, क्या वो भी छुपना चाहते हैं अपनी परेशानियों से? मे बी दैट इज हाउ द टनल आई गॉट इनटू। शायद मैं इसी वजह से उसमें सुरंग में अंदर घुस गया था, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। पर मैंने इस आइडिया के बारे में अपने दोस्त को नहीं बताया था। सो एवरीवन, ये था पार्ट 1 द थर्ड लेवल का। पार्ट 2 के लिए हम कल फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।